बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट असल में अमेरिका और जापानीज की कंबाइंड मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट को अमूमन जापानीज मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस थ्योरी का मकसद एम्प्लॉय की फिलाह बहबूद पर मजबूत तवज्जो दिलाना है और जिंदगी भर के लिए जॉब फराहम करना है ताकि एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के लिए वफादारियां बढ़ जाएं। अब चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रिंसिपल्स की तरफ। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो है एम्प्लॉयमेंट इज लाइफ टाइम। इस थ्योरी के मुताबिक मुलाजमत जॉब जिंदगी भर के लिए होती है, ना कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। देयर इज स्लो प्रमोशन। इस मैनेजमेंट में प्रमोशन बहुत स्लो होगा क्योंकि जॉब पूरी उम्र करनी है, लाइफ टाइम है, उसका कोई टाइम नहीं है, लिमिट नहीं है। तो इसलिए जो प्रमोशन होगा इस मैनेजमेंट में वो बहुत स्लो होगा। नो इवैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट 10 ईयर। जॉब के या सर्विस के पहले 10 सालों में कोई जायजा नहीं लिया जाएगा, उसकी कोई प्रोग्रेस चेक नहीं की जाएगी। पार्टिसिपेटिव इन डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की हौसला अफजाई की जाती है, उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है। ऑल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और आउटकम ऑफ टीम वर्क। जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन में तमाम कामयाबियां, तमाम अचीवमेंट्स सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क की मुश्तरका कोशिश से हासिल हो सकती हैं। ये मुख्तसर सा टॉपिक था जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।